हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हमने शुरू किया है 20 डेज़ क्रैश कोर्स फॉर पटवारी, जिसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम करेंगे इंग्लिश सेगमेंट को कवर और पूरे जो जितना भी पटवारी का जो सिलेबस है उसको हम MCQs थ्रू डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कंप्लीट करेंगे इन 20 डेज़ में, जो कि पटवारी के एग्ज़ाम में अभी रह चुके हैं। इंग्लिश की बात करें, कंप्यूटर रीजनिंग, जीके या करंट अफेयर्स की बात करें या जीके अब जेके की बात करें, सब हम 20 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट 15 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करेंगे थ्रू MCQs, और लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे उनमें हम लगातार 5 दिन फ्री मॉक टेस्ट चलाएंगे। कंप्लीट पेपर 120 क्वेश्चंस का जो होता है एक मॉक टेस्ट होगा, और 5 दिन हम 5 लगातार करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो ऑल राउंड टीचिंग के साथ। इसके अलावा अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि आने वाले जो 20 दिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जा रहे हो। इनफैक्ट जो बाकी SSB के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे, स्पेशली अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की। सो आज के पहले पार्ट में हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के हर एक टॉपिक से हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को लिया है जो आप कल को एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखोगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन 1 to 5 जो हमारे पास है, डायरेक्शन दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। हर एक टॉपिक में से हमने कुछ MCQs को लिया है जिनको हमने अलग अलग टॉपिक वाइज रखा है ताकि आपको साथ साथ ये भी समझ में आए कि कौन सा टॉपिक और किस टॉपिक में कौन से रूल्स हैं, उनको भी हम देख लेंगे। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट्स डैश मोर वन हैज़ मोर डैश वन वांट्स। आर्टिकल का यूज करना है, नीचे आर्टिकल्स दिए हुए आपको बोलना है अप्रोप्रिएट कौन सा है, द एंड द। अगर हम बात करें अप्रोप्रिएट की बात करें तो अगर हम यूजुअली बोलते हैं द मोर वन हैज़, द मोर वन वांट्स। एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं, या एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। यहाँ पे जितना किसी के पास होता है उतना वो ज़्यादा चाहता है। दैट मीन्स द मोर वन हैज़, द मोर वन वांट्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम देखिए अगेन फ्रॉम आर्टिकल्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स डैश डेट ऑन डैश ब्लैक बोर्ड एवरी डे। एक स्टूडेंट हर दिन लिखता है डेट ब्लैक बोर्ड पे। तो हमें देखना है क्या डेट के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे और ब्लैक बोर्ड के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। राइट आंसर की बात करें, अगर आप देखोगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट्स द डेट, द यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है डेट हर दिन वो लिखता है तो एक पर्टिकुलर एक डे का डेट बन जाता है। ऑन डेश ब्लैक बोर्ड एवरी डे, और वो हर दिन किस पे लिखता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर के पहले जो है हम द का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द एंड द। दोनों जो है फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों में द का इस्तेमाल होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अगेन फ्रॉम आर्टिकल्स, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज डैश मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो फिलोसोफर से ज़्यादा, मोर फेमस फिलोसफर देन अ पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो एक फिलोसफर जो है, फिलोसफर के नाम से या फिलोसफर एज ए फिलोसफर ज़्यादा मशहूर थे। अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक इंसान है, तो एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ जो अप्रोप्रिएट आर्टिकल यूज होगा वो होगा डॉक्टर राधा कृष्ण वॉज अ मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देश हायर यू गो देश कूलर इट इज, या कोल्डर इट इज। जितना आप ऊपर जाओगे उतना जो है आपको ठंडा लगेगा, एटमॉस्फेयर यूजुअली जैसे बोलते हैं। इसके साथ भी हम, ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल फैक्ट, इसके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द हायर यू गोज या द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। दैट मीन्स बोथ ब्लैंक्स पे जो है द का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। द का यूज दोनों जगहों पे होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास अगेन फ्रॉम आर्टिकल्स, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। जो एग्स है उनको बेचा जाता है डजन के हिसाब से, तो इससे पहले हम यूज क्या करेंगे, आपको हमेशा याद रखना है जो भी मीन्स ऑफ मेजरमेंट होता है, मीन्स ऑफ मेजरमेंट जो होता है या मेजरिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ हमेशा हम द का यूज करते हैं चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। सो यहाँ पे हम बोलेंगे द एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द का यहाँ पे फिर से यूज होगा।
सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो है 6 to 10 हमारे पास दूसरे टॉपिक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। इसके बाद हम मॉडल्स पे जाएंगे। मॉडल टॉपिक से हमने फिर से 5 क्वेश्चंस लिए हैं, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि मॉडल्स का पहला क्वेश्चन, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश रिटर्न, यानी कि वो एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका बेटा है वो डैश रिटर्न मीन्स वापस आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉडल्स पे आपको पॉसिबिलिटी वगैरह कैसे देखना होता है, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट्स, यानी कि वो एक्सपेक्ट करती है। एक होता है शी नोज कि उसको पता है उसका बेटा वापस आएगा, और दूसरा है वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका बेटा वापस आएगा। दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी में हम जो है हमेशा मे का यूज करते हैं जब 50-50 पॉसिबिलिटी हो। सो अकॉर्डिंगली इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न। अगर लिखा होता शी नोज दैट हर सन तो हम यहाँ पे विल का यूज कर सकते थे या शुड का यूज कर सकते थे जो डिटर्मिनेशन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रही है तो हम मे का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मॉडल्स में से फिर से है, इफ वी रिक्वेस्ट हर शी डैश गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज। अगर हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें शायद कॉलेज तक जो है लिफ्ट देगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम सीधे सीधे पता चल रहा है कि अगर हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें लिफ्ट दे सकती है। पास्ट का यहाँ पे यूज़ हुआ है, सेंटेंस जो है पास्ट में है, और पॉसिबिलिटी है अगेन अगर हम प्रेजेंट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे मे, शायद वो हमें लिफ्ट दे, और अगर हम इसी को पास्ट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे माइट, शायद ही वो हमें लिफ्ट दे। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माइट, ऑप्शन नंबर बी, इफ ही रिक्वेस्ट हर शी माइट गिव a lift to college. So option number B is the right answer. Moving to question number 8 again from modulus. Question number 8 है हमारे पास, इट्स पॉसिबल मार्वल लव डेश हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर। ये पॉसिबल है कि जो मार्वल लव है उसने लिखे हो प्लेज यानी ड्रामाज लिखे उसने शेक्सपियर के लिए, यानी कि पॉसिबल है। अगेन पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, पॉसिबिलिटी में हम जब मे या माइट का यूज करते हो, फिर से बोला गया थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है रिटन, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। अकॉर्डिंगली जो हमारा राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइट। इट्स पॉसिबल मार्वल लव might have written plays for Shakespeare. Option number B is the right answer. Moving to question number 9. Question number 9 है हमारे पास, फिर से मॉडल्स, all felt that he dash be a cheat. सबको लगा कि he dash be a cheat, शायद ही वो चीट करेगा, यानी कि फेल्ट का यूज फिर से हुआ। फेल्ट जो है फील का पास्ट है, दैट मीन्स पास्ट में पॉसिबिलिटी में मे, लेकिन पास्ट की बात हो तो हम माइट का यूज करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर, ऑल फेल्ट दैट ही माइट will be a cheater. So option number C is the right answer. Moving to question number 10 जो हमारा मॉडल्स का लास्ट क्वेश्चन है, डे शाई गो आउट आस्क्ड हर सन। उसके बेटे ने उससे पूछा क्या मैं बाहर जाऊं। यहाँ पे जो है फिर से जब हम आने जाने के लिए परमिशन लेते हैं तो हम यूजुअली मे का, और जो अप्रोप्रिएट रहता है वो हमेशा मे ही रहता है। मे आई गो आउट आस्क्ड हर सन, उसके बेटे ने पूछा उससे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। सो मे विल बी द राइट आंसर। इसमें जो है हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को टारगेट किया है जिनको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। इंग्लिश का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम बाकी जो वर्ड्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के उनको हम कवर करेंगे, ताकि वन बाय वन आपको हर एक के रूल्स पता चले, और क्वेश्चन अगर ये हो ना भी लेकिन रूल आपको पता हो, आप सही करके और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो एज इट इज़ आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के भी हम साइड बाय साइड चलाएंगे। 20 डेज में हम आपको कंप्लीटली इस क्रैश कोर्स में इस सिलेबस को कवर करके देंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशंस, और पहला जो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है वो है, आई शैल ऑलवेज बी इंडेबिटेड डैश यू फॉर दिस टाइमली हेल्प। मैं हमेशा आपका इंडेबिटेड रहूँगा, यानी कि आपका मुझ पे हमेशा ये कर्ज रहेगा कि आपने मुझे टाइमली हेल्प किया, यानी जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आपकी ये मदद जो है मैं हमेशा याद रखूँगा, इस तरह से सेंटेंस बना है। सो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा आई शैल ऑलवेज बी इंडेबिटेड टू यू। जब हम किसी को बोलते हैं कि आपका आभारी रहूँगा मैं, तो हम उसके साथ यू से पहले टू का यूज करते हैं। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आई शैल ऑलवेज बी इंडेबिटेड टू यू for this timely help. So option number C is the right answer. Question number 12 पे चले। prepositions का दूसरा क्वेश्चन है, he broke the jug dish 100 pieces. उसने जग को 100 टुकड़ों में तोड़ा। जब भी हम बोलते हैं कि टुकड़ों में तोड़ा गया कोई चीज़, तो हम
उसके साथ ऑलवेज इनटू यूज करते हैं कि ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस, ही ब्रोक द ग्लास इनटू 1000 पीसेस। इस तरह से हम इसके साथ हमेशा इनटू का यूज करेंगे। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, into he broke the jug into 100 pieces. Now moving to question number 13. Question number 13 है हमारे पास again from prepositions. Don't cry dash split milk, यानी कि हमें जो हो गया उस पे हमें रोना नहीं चाहिए, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और जो हो गया मीन्स डोंट क्राई स्पेल्ट मिल्क, यानी कि अब जो हो गया उस पर पछताना क्या, इसके साथ हमेशा हम वर का यूज़ करते हैं। डोंट क्राई वर स्प्लिट मिल्क, यानी कि जो बुरा होना था वो हो गया, अब इस पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। अब अगेन फ्रॉम प्रीपोजिशंस, ही लुक डिश इज वॉच ऑल अराउंड द हाउस, उसने अपनी घड़ी पूरे मकान में जो है ढूंढी। तो जब हम किसी चीज़ के लिए लुक करते हैं, यानी कि उसके लिए इर्द गिर्द ढूंढते हैं, हम हमेशा लुक फॉर बोलते हैं, लुकड फॉर बोलते हैं। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुकड फॉर। ही लुकड फॉर, वन सेकेंड, ही लुकड फॉर हिज वॉच ऑल अराउंड द हाउस। जब हम किसी भी चीज़ के लिए लुक फॉर करते हैं, लुक यानी कि देखते हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हैं हम अक्सर, इनफैक्ट हमेशा उसके साथ फॉर का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले। प्रीपोजिशन का जो एक और क्वेश्चन है 15, आई एम फॉन्ड डैश वाचिंग मूवीज। जब हम किसी के फॉन्ड होते, किसी चीज़ के, किसी इंसान के फॉन्ड होते, तो हम हमेशा फॉन्ड के आगे ऑफ का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, मूवीज़ देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चले। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 जो है एक और टॉपिक है हमारा, और वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे टेंस का यूज़ करना और सही टेंस का यूज़ करना है। ऑप्शंस को देख के हमें देखना है कौन सा राइट जो है टेंस यहाँ पे इस्तेमाल होगा विद रूल। यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द एग्जाम, आई डैश ओवर 2 आवर्स, यानी कि एग्ज़ाम के बाद में काफ़ी ज़्यादा थक गया था क्योंकि मैं 2 घंटों से कुछ कर रहा था। तो एग्ज़ाम में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लिखते हैं, तो मैं 2 घंटों से लिख रहा था। सो इसमें क्या होगा, आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, आई हैड बीन राइटिंग ओवर 2 आवर्स, क्योंकि मैं 2 घंटों से लिख रहा था। एग्जॉस्टेड का यूज़ है, और यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको बोला जाता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड या हैव प्लस बीन का यूज़ होता है, और वर्ब का जो है, वर्ब के साथ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ द एग्जाम, आई हैड बीन राइटिंग ओवर 2 आवर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर आप डिटेल में इन ग्रामर के सारे टॉपिक इसको पढ़ना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इनको पढ़ाया हुआ है। वीडियोस आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सारे ग्रामर के टॉपिक्स हमने इन डिटेल कवर किए, हर एक रूल विद एक्सेप्शन हमने समझाया हुआ है। अगर आप अच्छे से ग्रामर को समझना चाहते हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, लेकिन अगर आप फ़िलहाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो सीरीज़ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन थीव्स स्टोल माय फेवरेट लेदर जैकेट आई वाज रियली अपसेट, आई डैश इट फॉर ओवर 10 ईयर। जब चोरों ने मेरा फेवरेट लेदर जैकेट चुराया तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, और मैं लगभग 10 साल वो इनफैक्ट ये जो जैकेट है मेरे पास 10 साल से था, मेरे पास 10 साल से था, तो अब नहीं रहा। दैट्स वाई मैं काफ़ी अपसेट हुआ जब वो किसी ने चोरी किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कि मेरे पास ये था, आई हैड इट फॉर 10 ईयर्स, मेरे पास ये था 10 सालों से। दैट मीन्स यहाँ पे जो है डबल हैड का इस्तेमाल होगा, आई हैड इट फॉर 10 years. That means option number D will be the right answer. When thieves stole my favorite leather jacket, I was really upset. I had it for over 10 years. मेरे पास ये था पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा टाइम से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, Please step out of the car, Mr. Jones. Do you realize you dash at over 90 miles per hour? आप गाड़ी से बाहर आ जाइए मिस्टर जॉन्स, क्या आपको पता था कि आप 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? दैट मीन्स
अगर हम यहाँ पे देखें, जब इसको बोला जा रहा है बाहर आइए, आप चला रहे थे, यानी कि पास्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। दैट मीन्स अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वी आर ड्राइविंग। प्लीज स्टेप आउट ऑफ द कार मिस्टर जॉन्स, डू यू रियलाइज you are driving at 90 miles per hour। दो सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक हमारे पास फिर से क्लास बेस्ड सेंटेंस है, यानी हमें करेक्ट क्लास को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट क्लास। सही क्लास जो आएगा ब्लैंक पे वो हमें भरना है। क्लासेस भी जो है ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो अगर हम पहला क्वेश्चन देखिए क्लासेस में से, तो वो है यहाँ पे रहा हमारा क्वेश्चन, एक सेकंड, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, द प्रोफेशनल डेश डज नॉट फॉलो एथिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो ना कर रहा हो उसको हम प्रोफेशनल नहीं बोल सकते या उसको हम प्रोफेशनल नहीं मान सकते। उसकी बात हो रही है, एक इंसान है और इंसान के साथ हम हमेशा क्लास में जो है हु का यूज करेंगे। द प्रोफेशनल हु डज नॉट फॉलो एथिक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वो प्रोफेशनल जो एथिक्स को ना माने उसको प्रोफेशनल हम नहीं बोल सकते। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, What do you do when you are at a function days do not know people very well। जब आप किसी फंक्शन पे हो और आप वहाँ पे लोगों को अच्छे से ना जानते हो तो आप क्या कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो जब आप किसी फंक्शन में हो जहाँ पे आप किसी को ना पहचानते हो या किसी को ज़्यादा लोगों को ना जानते हो। जहाँ पे आप मीन्स जहाँ आप गए हो उसके लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे और यू आपके साथ हम यू का इस्तेमाल करेंगे। वायर यू डू नॉट नो पीपल वेरी वेल। दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेयर यू। What do you do when you are at a function where you do not know people very well? So option number C is the right answer। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, फिर से क्लास बेस्ड 10 से क्वेश्चन है हमारे पास। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स डेज माई फैमिली एंड आई स्पेंड समर हॉलीडेज टुगेदर। मुझे वो दिन अभी भी याद है, हमेशा याद रखता हूँ जब मैं और मेरी फैमिली ने समर हॉलीडेज को एक साथ सेलिब्रेट किया था, एक साथ हमने स्पेंड किया था, इनफैक्ट एक साथ वो टाइम हमने गुजारा था। यानी कि टाइम की बात हो रही है, जब टाइम की बात हो रही है टाइम के साथ हम हमेशा व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, बेसिक सा रूल है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, व्हेन। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम्स व्हेन माय फैमिली एंड आई स्पेंड समर हॉलीडेज टुगेदर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, फिर से क्लास बेस्ड क्वेश्चन है। डू यू नो वायर आई कैन टेक द बस डेश गोज टू चंडीगढ़। क्या आपको पता है कि मैं कहाँ से जाऊँ, मैं कौन से रास्ते से जाऊँ जहाँ से मैं कहाँ पहुँचूँ, चंडीगढ़ पहुँचूँ। यानी कि जहाँ से मैं जाऊँ, रास्ते की बात हो रही है तो रास्ते के साथ हम यूजुअली दैट या थिंग्स के साथ विच का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे जो है दैट का यूज़ होगा। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डू यू नो वेयर आई कैन टेक द बस दैट गोज टू चंडीगढ़। यानी किस रास्ते पे मैं जाऊँ जो मुझे कहाँ लेके जाएगा, चंडीगढ़ लेके जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है हमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट or indirect speech out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech। यानी जिसको हम शॉर्ट में चेंज द नरेशन बोलते या इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम उन्हीं में से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज अनाउंसड। यहाँ तक जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इसके बाद इन्वर्टेड कामाज लग गए जो कि नरेशन का रूल है। टैक्सेस विल बी रेज, टैक्सेस जो है वो बढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो पहला जो पार्ट होता है ये यूजुअली चेंज नहीं होता है, सीधे हम बोलेंगे द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड। इन्वर्टेड कामास जब सिंपल स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस में हट जाते तो इन्वर्टेड कामास की जगह दैट आता है, तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल होगा। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड दैट टैक्सेस विल जो है वुड में कन्वर्ट होगा, वुड बी रेज्ड। बी जो है बी वही रहेगा, वो रेज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो रेज्ड भी एज इट इज रहेगा। विल जो है वुड में यूज होगा, शैल भी कभी कभार वुड में यूज होता है, कैन कुड में माइट में इस तरह से यूज होते हैं। इनको भी हमने डिटेल में चेंज द नरेशन टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हम बेसिक सी बात करेंगे, रूल्स की डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर बनेगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट टैक्सेस वुड बी रेज्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द होली प्रॉफिट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। यानी कि यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है चेंज नहीं होगा, द होली प्रॉफिट सेड, ये पहला स्पीच जो होता है यूजुअली चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे द होली प्रॉफिट सेड यहाँ तक बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद जैसे अभी मैंने बोला इन्वर्टेड कामास हटेंगे, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल होगा। और इसके बाद क्या है, द होली प्रॉफिट सेड दैट, गॉड तो गॉड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी। सेड दैट गॉड हेल्प्स ही रहेगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स दैट मीन्स बाकी जो है एज इट इज़ रहेगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें क्लियरली समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द होली प्रॉफिट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प अदर्स। प्रॉफिट ने बोला है वो गॉड उनकी मदद करता है जो दैट मीन्स राइट आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द होली प्रॉफिट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प अदर्स। पीपल का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे फिर भी जो है सेंटेंस सही बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्रैश कोर्स पार्ट फर्स्ट ऑफ इंग्लिश। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। राहुल ने बोला ये मैं अभी करूँगा या कभी नहीं करूँगा। राइट आंसर की बात करें सबसे पहले तो राहुल सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कामास की जगह दैट आएगा। आई जो है ही में चेंज होगा, जैसे कि रूल्स के हिसाब से अपोजिट में चेंज होता है। अभी विल का मैंने बोला वुड में चेंज होगा। डिटेल्ड जो कौन सा वर्ड किस में चेंज होता है ये वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ है। डिटेल्ड वीडियो जो है चेंज द नरेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो पूरा जो है ग्रामर का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सेड दैट ही वुड डू इट जो है डू इट ही रहेगा, वर्ब इसमें यूजुअली चेंज नहीं होता, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ही वुड डू इट, और नाउ जो है देन में यूज़ होता है, नाउ का जो उल्टा आता है वो आता है देन। और ही रहेगा, नेवर ही रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इनमें से राइट आंसर देखें, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, ये वाला जो है इसमें देन और नेवर का यूज़ हुआ है। दैट मीन्स ऊपर अगर आप देखोगे नाउ का यूज़ हुआ, नीचे भी नाउ का ही यूज़ हुआ है। नाउ को चेंज 3 में नहीं किया गया, लेकिन जिसमें चेंज किया गया है वही हमारा राइट आंसर बनेगा। दैट इज राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये था जो हमने क्रैश कोर्स 20 डेज़ का शुरू किया पटवारी के लिए, उसका पार्ट 1 इंग्लिश सीरीज़ में से। और ऐसे ही इन आने वाले 15 दिन में हम MCQs के थ्रू हर पार्ट सिलेबस के हर पोर्शन और पार्ट को कवर करेंगे, और लास्ट के 5 डेज़ हम MCQs इनफैक्ट मॉक टेस्ट चलाएंगे। फ्री मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल कोई भी पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप देखते हो कि मॉक टेस्ट के लिए भी जो है अलग अलग यूट्यूबर्स पैसे लेते हैं, ऐप्स वगैरह डाउनलोड कराते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट्स आपको मिलेंगे, और बिल्कुल SSB पैटर्न के मिलेंगे और स्टैंडर्ड के मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द जो लेटेस्ट SSB की पैटर्न है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सिर्फ आपको हम बोलते हैं कि अगर अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।